तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, माने विदाउट 10 की पावर के रूप में लिखना है कि 10 की पावर का यूज नहीं करना है, बिना 10 की पावर के रूप में लिखना है यूजुअल फॉर्म में। कि सामान्य वो नंबर क्या हो जाएगा, जनरल वो नंबर क्या आएगा जिसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया गया है। तो इसको देखो राइट करने के लिए एक तो हो गया 10 पावर माइनस 5 लगा है। 10 पावर माइनस 5 कब लगा? जब पॉइंट 5 डिजिट बाद में चला गया। पॉइंट क्या हुआ? 5 डिजिट बाद में गया, तो यहां पर पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब 5 डिजिट बिफोर लाना पड़ेगा। पॉइंट को क्या लाना पड़ेगा? 5 डिजिट बिफोर। मीन्स 1 डिजिट तो ये हो गई, 4 जीरो और लगा देंगे तो 0 0 0 0, तब पॉइंट लगाएंगे। मीन्स क्या आ जाएगा? 0.0000206 ये आ जाएगा। एक ही हो गया ओरल। और दूसरा आपका किस तरह से रहेगा? 10 पावर माइनस 5 है सपोज करिए, तो 10 पावर माइनस 5 है तो इसको प्लस की पावर बना लें। माइनस की पावर है, इसको प्लस की पावर बनाएंगे तो ये न्यूमरेटर में है, कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो 2.06 अपान 10 पावर 5। 10 पावर माइनस 5, चूंकि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर न्यूमरेटर में है तो जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 10 टू पावर माइनस 5 है, इसको हम प्लस की पावर बना लें, तो प्लस की पावर बनाया गया तो कितना हो गया? 10 पावर 5 किसमें चला गया? डिनोमिनेटर में चला गया। अब 10 पावर 5 को अगर हम ओपन करें, 10 पावर 5 कब लिखी जाती है? अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब 10 पावर 1, अगर 100 लिखा है तो 10 पावर 2, माने 1 के बाद जितने जीरो होते हैं उतनी पावर लग जाती है 10 के बाद। तो 10 पावर 2, अगर 1000 है तो 10 पावर 3, और यहां पर 10 पावर 5 लगा है तो इसका मतलब हुआ 1 के बाद 5 जीरो आएंगे। तो इसको ओपन कर लें, 2.06 अपान 1 आफ्टर कितने? 1 2 3 4 5 जीरो इक्वल 1 के बाद 5 जीरो आए तो ये ओरल डिवीजन हो जाता है। अगर 1 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 10,000 से डिवाइड करना है, 1 लाख से डिवाइड करना है, 10 लाख से, माने 1 के बाद जब 0 0 आते हैं उनसे अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें ओरल डिवीजन हो जाता है। तो 1 के बाद जीरो जितने होते हैं उतने काउंट कर लें। तो 1 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 जीरो है, तो पॉइंट जो है 5 डिजिट बिफोर आ जाएगा। तो जैसे पॉइंट यहां लगा हुआ है आपका, क्या था इसमें? 206 ये लिखा हुआ है, लिखा है ना। पॉइंट कहां लगा है आपका? 2 के बाद में लगा हुआ है, तो 1 डिजिट ये हो गई। इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पॉइंट जहां लगा है वहां से 5 डिजिट बिफोर आएगा पॉइंट। तो पॉइंट हमारा यहां लगा था, इससे कितने डिजिट बिफोर आ रहा है? 5 डिजिट, तो 1 डिजिट ये हो गई, फिर 2 3 4 5 उतने जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, माने कोई होल नंबर नहीं है, तो पॉइंट के बिफोर होल नंबर रहता है, कोई नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पर जीरो लिख दें। तो 0.0000206 यही आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 बिल्कुल सेम चीज करें। जब यूजुअल फॉर्म में राइट करना है तो 5 अपान, इसको प्लस की पावर में चेंज कर लें, 10 पावर 7 प्लस की पावर में चेंज किया। 10 पावर 7 मीन्स क्या होगा? 1 आफ्टर 7 जीरो, तो 5 अपान 1 के बाद कितने? 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गए। अब ये जो नंबर है आपका, इससे जब 7 जीरो हो गए तो कितना हो गया इसमें? 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। अगर 1 करोड़ से हम डिवाइड करेंगे
1 करोड़ से 5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये ओरल डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 00 वाले नंबर वाले हैं, डिवाइजर हमारा ये है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये ओरल डिवीजन हो जाएगा। तो जो नंबर है उसमें कितना 7 डिजिट बिफोर, कितने 0 1 के बाद में 7 है, तो 7 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, 5 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसके बाद में पॉइंट मानेंगे। जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता उसके बाद में पॉइंट, तो ये कितना 1 डिजिट तो ये हो गए, कितने 7 डिजिट चाहिए, तो 6 0 लगाने पड़ेंगे आपको पहले, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, इतना आ जाएगा। यही से आंसर हो गया। ये यूजुअल फॉर्म हो गया इसका। थर्ड पार्ट है 6.82 इंटू 10⁻⁻6। इसमें सबसे पहले 6.82 अपान, इसको प्लस की पावर के रूप में रखने के लिए डिनोमिनेटर में राइट कर लें, 10⁻6 हो गया। अब 10⁻6 को ओपन करेंगे तो 6.82 अपान 1 आफ्टर 6 0, 1 2 3 4 5 6 इक्वल। अब 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख से डिवाइड करने पर कितने 0 है इसमें, 6 0 है ना, 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। देखिए 1 ये है, पॉइंट यहां लगा ना, तो 1 डिजिट ये हो गई, और 5 0 और लगाएंगे तब पॉइंट लगेगा। मींस कितने 0.00000, 5 0 लगा करके तब 6 लिखेंगे, तब ये 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। देखो 1 यहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, 8 2, यही आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट, इसको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा 5.673, और इस पावर को प्लस में बना लें तो 10 की पावर 4 ये डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसको 10 की पावर 4 को ओपन करेंगे तो 1 के बाद 4 0, तो क्या हो जाएगा 5.673 अपान 1 आफ्टर 4 0, तो 1 अपान कितना हो गया 5.673 अपान 10,000। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 10,000 में कितने 0 है, 1 2 3 4 0 है, तो पॉइंट के बिफोर पॉइंट कहां से जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ओरल डिवीजन होगा, तो पॉइंट 4 डिजिट बिफोर जाएगा, तो 1 डिजिट तो ये हो गई पॉइंट के बिफोर, और 3 0 और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.0005673। माने कहां पर था, पॉइंट यहां पर था, तो 1 डिजिट ये हो गए, 3 0 और लगा दिए तब पॉइंट लग गया आपका, इतना आ गया। और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं तो वहां 0 लगा दें, तो ये आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 1.8 इंटू 10⁻⁻2, तो यहां पर देखिए 1.8 इसको प्लस में बनाएंगे तो 10 पावर 2 हो जाएगा। अब 10 पावर 2 को ओपन करेंगे तो 1 का आफ्टर 2 0 मीन्स 1.8 अपान हो जाएगा 100, और 100 में 2 0 है तो जिसको इसका ओरल डिवीजन होता है, तो 2 0 है तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 1 डिजिट तो ये पॉइंट के बाद पहले, और उसके पहले 0 लगा के तब पॉइंट लगेगा, क्या हो जाएगा 0.018, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो उसके पहले 0 लगा देंगे, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 4.129 इंटू 10⁻⁻3, इसको यूजुअल फॉर्म में राइट करना है, तो 4.129 अपान इसको प्लस की पावर बनाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 10⁻3। अब 10⁻3 को ओपन करेंगे तो 4.129 अपान 1 आफ्टर 3 0। अब 1000 कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1000 में 3 0 है तो 0.3 डिजिट बिफोर आ जाएगा, तो 0.3 डिजिट बिफोर, तो पॉइंट यहां लगा है तो 1 डिजिट ये हो गई, 2 0 और लगाएंगे तब पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट हो जाएगा 004129, और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.004,129, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे।